नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख बता देता हूं, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 29 अगस्त 1996 और जन्म का समय है रात्रि 9:30 शहडोल, मध्य प्रदेश। आप जन्म कुंडली का निर्माण करिए। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत करा देता हूं। इस युवती ने गुरुवार के दिन जन्म लिया, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में मनुष्यगण कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशि है और शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। कुंडली की तरफ आइए। ये जातिका मेष लग्न की है और राशि क्या है तो कुंभ। अग्नि तत्वीय लग्न, वायु तत्वीय राशि। सामंजस्य तो है परंतु लग्नपति और राशिपति आपस में मित्र नहीं है। मंगल बनते हैं लग्नपति, जाकर के कहां पर बैठे हैं तो पराक्रम भाव में। लग्नेश का जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में बैठना, पराक्रमेश का जाकर के कुंडली के षष्ठ में स्वयं षष्ठेश बन करके। यहाँ बुध और राहु की युति है। ज्योतिष शास्त्र के कथन के हिसाब से देखें तो गुरु के बारे में आपने जाना कि यहाँ पर गुरु राहु या केतु के साथ हो तो प्रबल शत्रुहंता बनते हैं। वैसे बुध भी राहु के साथ अगर हैं तो प्रबल शत्रुहंता ही बनेंगे। सौम्य ग्रह जब भी जन्म कुंडली के षष्ठ में होगा, नोट करिए, सौम्य ग्रह जब भी जन्म कुंडली के षष्ठ में होगा तो शत्रुओं को रोकेगा, शत्रु वृद्धि नहीं करेगा। जैसे शनि राहु ये शत्रु वृद्धि करेंगे और सौम्य ग्रह शत्रुओं को रोकेगा। शत्रुओं को रोकने में ही अपनी क्षमता को गंवा देगा। और पापग्रह क्या करेगा कि शत्रुओं की वृद्धि कराएगा और शत्रुओं को आपसे हराएगा। और जैसे जैसे आप शत्रुओं को हराते जाए उसके बल में और वृद्धि होगी। यानी जितनी ज्यादा क्रूरता बढ़े तो क्रूरता से क्रूर और क्रूर होगा। यहां पर बुध पापग्रह बने हुए हैं, स्वगृही उच्च राशि में राहु के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन यहां बुध राहु के साथ होने के चलते जातक के लिए या जातिका के लिए प्रबल शत्रुहंता बनेंगे। ये अवश्य कहा जाएगा कि यहां पर बैठे बुध राहु की युति पर चूंकि शनि की भी दृष्टि है तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई बार ठीक नहीं बनता। ये त्वचाजन्य रोग का कारण बन जाता है, दांतों से संबंधित परेशानियों का कारण भी, और कई बार ऐसी अवस्था में अभिव्यक्ति में भी कमी आ जाती है। कारण यहाँ शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर है और साथ ही साथ शनि की दृष्टि द्वितीय के कारक पर भी है। तो दो भाव पर पड़ जाने के, दो चीजों पर पड़ जाने के चलते कई बार अभिव्यक्ति में कमी आ जाती है। कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और दिए। सामने वाले को समझाना कुछ और चाहते थे, सामने वाला कुछ और समझ लिया, तो इसमें थोड़ी कमी आती है। अब मैं इनके प्रश्नों की ओर लेकर के चलूं, लेकिन उससे पूर्व जरा ग्रहों के बारे में एक बार बता दूं। यहां इस पूरी कुंडली में बाकी सब कुछ सबसे अच्छा तो ये देवगुरु ही हैं, एक नजर में दिखाई पड़ जा रहा है। कमी है केंद्र का खाली होना, यह बहुत खटक रहा है। इस जन्म कुंडली में अगर कहीं दिमाग खटक रहा है तो वो यही, ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। लग्नेश पराक्रमस्थ हैं और पराक्रम में मंगल का होना तात्कालिक शत्रुता में शत्रु नहीं है। सो यहां पर मंगल पराक्रम में बैठ करके पराक्रम की स्थिति तो उत्पन्न करेंगे ही। प्लस पॉइंट यह है कि ऐसे शुक्र और मंगल की युति पर गुरु की दृष्टि है। अब शुक्र मंगल की युति को अगर हम चारित्रिक कमी के रूप में देखें भी तो ये गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते उसमें कमी आ जाएगी। गुरु की दृष्टि यहां मंगल पर पड़ने के चलते, हालांकि यहां और एक पॉइंट है कि ये मंगल डिग्री वाइज 29 अंश पर हैं और ये दोनों शुक्र और मंगल दोनों के दोनों चलित में यहां का फल यानी चतुर्थ भाव का फल दे रहे हैं। चलित में अगर इस जातिका की कुंडली में देखें तो चंद्रमा भी 12वें का फल दे रहे हैं, बाकी के सभी ग्रह यथावत हैं। तो केंद्र का फल ये जरूर दे रहे हैं, लेकिन केंद्र में इनकी गणना नहीं होगी, ये ध्यान रखा जाए। अब मैं इनके प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूं और एक एक करके इनके प्रश्नों को हम जरा समझते हैं और इनकी जन्म कुंडली का भी हम साथ ही साथ अध्ययन करेंगे। इन्होंने लिखा है कि मेरे लिए व्यापार करना ठीक है या कोई नौकरी। मैं अभी किराने और ऑनलाइन सर्विस का व्यापार कर रही हूं। क्या आगे जाकर के ये व्यापार मेरे लिए अच्छा रहेगा या बदल देना चाहिए? इन्होंने लिखा है ये जनरल किराने का स्टोर, जनरल स्टोर चलाती हैं और ये दुकान का नाम इन्होंने बताया है कि अच्छा इनके लिए रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए आप मेष लग्न की हैं। अब निर्भर करता है, हर किसी की परिस्थिति शायद वैसी न हो पाए कि आप बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहे हों या किए हों। आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं।
अगर आप मेरा कार्यक्रम देखती हैं, आप मेरे सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो अकेले इस कुंडली में गुरु के बल को सामने रख करके और पूरी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। गुरु ही इस कुंडली के मुख्य ग्रह हैं और गुरु से ही सब कुछ होगा। वहीं इस जातिका की कुंडली के पंचम में सूर्य बैठे हैं और ऐसे गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। चंद्रमा सूर्य के सामने है, पूर्णिमा के बाद द्वितीया, कृष्ण पक्ष की द्वितीया का जन्म है, यानी चंद्रमा भी पक्ष बल से बली है। अब यहां गौर करिए कि इस कुंडली में सूर्य का अपने राशि में होना, गुरु का अपनी राशि में होना, वैसे तो इस जातिका की कुंडली में नौकरी करने का बहुत जबरदस्त योग लगा है, लेकिन हो सकता है क्या परिस्थिति हो, किराने का स्टोर चल रहा है, पढ़ाई की बहुत अच्छी व्यवस्था हुई हो, ना हुई हो, लेकिन आपने जैसा मुझसे पूछा है, निसंदेह अगर कुंडली की स्थिति को देखें, मैं आमतौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि जरा गौर करिए 1996 का आपका जन्म है। इस उम्र में आजकल लड़कों की अगर मैं चर्चा करूं तो इस उम्र के जन्मे लड़के माता पिता के ऊपर सर पर तांडव मचा रहे होते हैं, माता पिता से मांग कर रहे होते हैं। उम्र के इस छोटी से पड़ाव में आप अपने लिए खुद का अपना दुकान चला रही हैं, अपने परिवार के लिए धन अर्जित कर रही हैं। ये कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखना, यह अत्यंत श्रेष्ठ है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा ग्रहण करके धन कमाए। निसंदेह शिक्षा ग्रहण करना हर किसी को चाहिए और शिक्षा ग्रहण करने पर हर किसी का अधिकार है। आपकी कुंडली में तो खैर कहना ही नहीं कि शिक्षा ग्रहण करने का कितना जबरदस्त योग है, परंतु आपका लग्नपति जाकर के पराक्रम में बैठा है और आपका पूरा व्यक्तित्व पराक्रम से जुड़ा हुआ है, तो आप खाली तो बैठ नहीं सकती, शांत तो बैठ नहीं सकती। अगर आपके पास भविष्य में कोई और व्यापार की योजना है तो आप करिए। वैसे इस कुंडली के हिसाब से नौकरी करने का बहुत अच्छा योग है, बहुत ही अच्छा योग है नौकरी करने का। आप सरकारी नौकरी के फील्ड में भी जाना चाहें तो उसके भी बहुत अच्छे योग है। प्राइवेट सेक्टर तो बनता ही बनता है, सरकारी नौकरी में भी जाने का बहुत अच्छा। जैसा मैंने कहा, इस पूरी कुंडली में अगर कहीं कुछ खटक रहा है तो वही है केंद्र। केंद्र का खाली हो जाना इस पूरी कुंडली के एक अद्भुत बल को कमजोर कर दे रहा है। नहीं तो इस कुंडली का बल अगर कहे तो अद्भुत बल वाला ये कुंडली है, लेकिन बस इतना ही है कि केंद्र खाली है। लग्न का मान भी आप देखिए, 14 अंश 18 कला पर लग्न भी कितना मजबूत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो व्यापार है किराने का, आप बुध कहीं ना कहीं इस पर प्रभावी होते हैं। आप ये काम कर रही हैं, करते रहिए। नौकरी के योग हैं। अगर आपकी शिक्षा हो सकती है किसी तरह से और आगे की, या आप पढ़ाई साथ साथ कर रही हैं, तो मेरी राय तो हमेशा यही रहेगी कि आप नौकरी की तरफ जाइए। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं। गुरु का कुंडली के नवम में बैठना, सूर्य पर गुरु की दृष्टि का होना, शिक्षक बनना, लेक्चरर बनना, इन सब क्षेत्रों में भी बहुत जबरदस्त सफलता मिलती है। तो अगर आपके पास ये विकल्प उपलब्ध हो तो आप, मेरी राय है, सरकारी नौकरी की ओर जाइएगा। नहीं है तो आप इसी काम को करिए, आगे चल करके अपना सुपरमार्केट खोल लीजिए। इस कुंडली में पैसे की कमी नहीं होने वाली है। सीधी सी बात है, धनपति का जाकर के कुंडली के पंचम में और लाभपति का जाकर के कुंडली के व्यय में, लाभेश जब व्यय में हो तो ये भी धन प्रदायक ही बनते हैं। तो धनागमन का योग आपकी कुंडली में जबरदस्त है। धन को लेकर के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चल करके आप अपने खुद का बड़ा सुपरमार्केट खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आपने पूछा है कि मेरा खुद का घर होने की संभावना है या नहीं, आर्थिक स्थिति कब तक ठीक होगी। देखिए, इस कुंडली में सुखेश जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं। फल जरूर 12वें का दे रहे हैं, लेकिन सुखेश का लाभ में, सुखेश का कुंडली के नवम में होना इस बात की सूचना है कि जातक के एक से अधिक घर बनने वाले हैं। और इस पूरी कुंडली में फिर एक बात वही कहना चाहता हूं, जरा गौर करिए कि लग्नेश पराक्रम में बैठे हुए हैं, पंचमेश पंचम में, षष्ठेश षष्ठ में, नवमेश नवम में और लाभेश द्वादश में जाकर के केतु के साथ, केतु उनके बल में 5 गुना अधिक वृद्धि, बुध की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। फलस्वरूप मुझे ऐसा लगता है कि धन को लेकर के भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस कुंडली में धन भाव का मालिक पराक्रम में है, धन आएगा भी और धन संचित भी होगा। तो धन को लेकर के मन में कहीं कोई चिंता है और ऐसा लगता है कि धन को लेकर के कोई टेंशन, भूमि भवन वाहन इन सबों का सुख तो पर्याप्त है, धन की भी कोई चिंता नहीं करनी। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, चंद्रमा जब भी कुंडली के लाभ भाव में होते हैं तो ये थोड़ी सी परेशानी जरूर खड़ा कर देते हैं, अप एंड डाउन की स्थिति ला देते हैं। वैसे नवमांश में आपका चंद्रमा उच्च का है, फलस्वरूप मुझे लगता है कि ये भी कोई चिंता का विषय नहीं है। धनागमन के प्रबल योग हैं और आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी और भी ज्यादा अच्छी होगी। अब एक छोटी सी चिंता और है। प्रिय दर्शकों, आप सभी मेरे कार्यक्रमों को देखते, काफी लंबे अरसे से आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। वह एक लंबा समय आप लोगों ने मेरे साथ बिताया। अब तक आपने जितनी जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे साथ किया, देखा, एक पॉइंट मैंने हमेशा अपने कार्यक्रमों में कहा है कि बहुत अच्छी कुंडली, जैसे कि ये कुंडली, मैं आप फिर से दोहरा रहा हूं, ये आम कुंडली नहीं है। इस कुंडली को मैं बेहद खास कुंडली कहूंगा, बेहद खास। लेकिन
कई बार बेहद खास कुंडलियां भी आम बन के रह जाती हैं। क्यों? यह बहुत समझने की आवश्यकता है। अगर आप इस कुंडली को देखें तो इस कुंडली में दो ऐसे पॉइंट हैं जो इस कुंडली को खास से आम बना दे रहे हैं। पहला केंद्र और दूसरा क्या है? दशा। जन्म कुंडली को दशा भी खास से आम से खास और खास से आम बना देती है। इस पॉइंट का मैंने कई बार जिक्र किया कि ग्रह स्थितियां कमजोर थी, परंतु दशाएं जो चली वो सब जन्म कुंडली के फेवर में थी। यहां देखिए, इस जातिका का जन्म गुरु की दशा में हुआ। मात्र ये 9 वर्ष की थी जब गुरु समाप्त हो गए, जो इस कुंडली के सब कुछ थे। यही योग अब आता तो सोच के देखिए क्या स्थिति होती। अब यहां से अगर इसको 16 साल मिला होता इस लड़की को, तब ये लड़की क्या करती। लेकिन गुरु आके बाल्यकाल में ही चले गए। अब कौन आ रहा है? सीधी सी बात है, शनि, जो कि इस लग्न के कारक नहीं चल रहे हैं 2024 तक। इसके बाद बुध आएंगे, केतु, शुक्र। 72 वर्ष की इसकी उम्र होगी, तब जाकर के इसकी कुंडली के पहले कारक, दूसरे कारक सूर्य की दशा इसको मिलेगी। समझ रहे हैं आप? ये कुंडली को कमजोर करने वाला पॉइंट है। 72वां वर्ष जहां जीवन ही समाप्त हो जाता है, और तब तक जो दशाएं चलेंगी वो इस कुंडली की कारक दशा नहीं है, परंतु अब भी इस कुंडली में दम है। क्यों? इस कुंडली के चंद्र कुंडली की तरफ अगर हम इशारा करें, हालांकि इसकी जन्म कुंडली इस लड़की की बहुत मजबूत है, हमें चंद्र कुंडली की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है, पर चूंकि दशाएं चंद्र कुंडली के फेवर वाली हैं, तो हम चाहें तो चंद्र कुंडली को अगर आधार मान करके देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में गुरु हो जाएंगे चंद्र कुंडली के आधार पर रखे तो चंद्रमा लग्न में धन भाव में शनि केतु की युति और पंचम में शुक्र मंगल की युति। तो दो बातों का ख्याल मैं आपको पहले ही बता देता हूं। वैसे तो आपसे ये गलती होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर चंद्र कुंडली का आधार लें तो शुक्र मंगल का संबंध पंचम से हो जाएगा। हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट है ये, फिर भी मैं कहूंगा आपकी कुंडली में दो ऐसे माइनस पॉइंट हैं जो आपके एक महानतम जीवन को पीछे खींच रहे हैं। दो काम करिए, जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिए, और दूसरा प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इन चीजों से दूर रहिए। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं जो आपने सुना। माँ बाप जब शादी की तैयारी करेंगे या जब वो उम्र आ जाएगी तो उस तरफ बढ़ जाइएगा, लेकिन इस समय मैंने जितनी आपकी प्रशंसा प्रारंभ में ही कर दी है कि जहां लड़के माँ बाप के सर पे तांडव कर रहे हों, आप काम कर रही हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं, यही सफलता की गारंटी है। सिर्फ एक ही आपसे बात कहना चाहता हूं कि उम्र के इस पड़ाव पर इस चक्कर में मत पड़िएगा, बस जिंदगी बच जाएगी, नहीं तो यहीं पर जिंदगी समाप्त हो जाती है। बचिए इससे। आर्थिक स्थिति बहुत ठीक होगी, घबराइए मत। आने वाले दिनों में भी शनि में गुरु आ रहे हैं 2022 के मई से, और बदलाव होगा। गोचर कुंडली में भी गुरु आपकी राशि में ही चल रहे हैं। सब कुछ आने वाले दिनों में ठीक होगा। मेरे सारे काम बहुत लेट होते हैं, मन में हमेशा मानसिक अशांति बनी रहती है। मैं किसी के लिए कितना भी अच्छा करूं पर मुझे वो मान सम्मान नहीं मिलता जो मुझे मिलना चाहिए। देखिए, आप मेष लग्न की हैं और आपकी कुंडली चूंकि मंगल से प्रभावित है, तो कई बार आपके स्वभाव का मैंने जिक्र किया है। राह पर चलते समय एक आदमी गिर गया, 4 लोग मोबाइल लेकर के फोटो बनाने लगे और हल्ला मचा रहे, बुला जल्दी बचाओ, और मोबाइल से फोटो बना रहे हैं। आप वो हैं जो दौड़ करके गए और उसको उठा लिए और उसको 2 तमाचा मारा आपने। कहा देख कर नहीं चल सकते थे। अब उठा तो दिया आपने, उठाने का उसको खुशी मिली, परंतु 2 तमाचा जैसे ही आपने उसको मारा, उसने कहा मैंने तुमसे कहा था उठाने के लिए। स्वभाव कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जिसका आपने हित किया, आपकी सोच ऐसी होगी कि ज्यादा से ज्यादा उसका अधिक से अधिक हित कर दें ताकि दोबारा उसके साथ ये परेशानी ना आए, लेकिन लोग ये बात नहीं समझ सकेंगे। फलस्वरूप जिसका आप हित करेंगे वो आपका शत्रु सदैव बनता रहेगा। एक दूसरा, बहुत सारे काम लेट होते हैं। देखिए, इस कुंडली में अगर देखें तो शनिदेव जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं और ये विलंबित कार्य कराने का काम करते हैं, लेकिन इससे बड़ा कारण कुछ और है। यहां लग्नेश जो है वो पराक्रम में बैठे तो जरूर है, लेकिन डिग्री वाइज आगे के घर का फल दे रहे हैं, कमजोर पड़ गए हैं। तो जो परिश्रम और पुरुषार्थ के बदौलत आपको चीजें मिलनी चाहिए वो तुरंत नहीं मिल करके विलंबित मिल रही हैं। एक ही मूल मंत्र है, परिश्रम और पुरुषार्थ छोड़िएगा मत, इसी से आप आगे बढ़िएगा। आप चाहे जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिए, पुरुषार्थ करिए, यही आपके सफलता की कुंजी है। मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा जीवन साथी कैसा होगा? सप्तम पति जाकर के आपकी कुंडली के
पराक्रम में बैठे हैं, निसंदेह बंदा पराक्रमी होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। गुरु आपकी कुंडली में जो पति के कारक है, वक्र होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। जाकर के कुंडली में बैठे हैं, जरूर वो शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जा रहे हैं, थोड़ा सा माइनस पॉइंट, लेकिन फिर भी पति अच्छा होगा, देखने में बहुत सुंदर। और मैं समझता हूं कि जन्मस्थान से विवाह, प्रेम विवाह की संभावना की तरफ यह इशारा कर रहा है। लेकिन मेरी राय है कि मैं जैसे पहले बता चुका हूं, जन्मस्थान से उत्तर पूर्व में विवाह की संभावना बनेगी। अगर माता पिता करते हैं, उन्हीं की मर्जी से आप विवाह करिएगा, अच्छा रहेगा। और कब तक होगा, अगर इस प्रश्न का जवाब पूछा जाए तो विवाह का एक युग तो अभी भी आपकी कुंडली में चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि विवाह के लिए सबसे बढ़िया होगा सन 2024 में विवाह के लिए आपके लिए प्रयत्न किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह मुख्य है जिसका मुझे विशेष उपाय करना चाहिए? आप सूर्य को और अपने गुरु को बलवान करिए, यही आपको आपके जीवन काल में सब कुछ दे देंगे। चाहे तो आप माणिक्य भी पहन सकती हैं और चाहे तो आप पुखराज भी पहन सकती हैं। दोनों रत्न, जैसा आपने मुझसे पहले पूछ लिया है आर्थिक स्थिति के बारे में, चाहे तो ये रत्न पहन सकती हैं और नहीं पहन सकती तो इसका उपरत्न होता है, टोपाज होता है गुरु का, जो लगभग आप 9.25 रत्ती के आसपास पहनिएगा। और माणिक्य भी सस्ता वाला आता है, जिसको कांजियम माणिक्य बोलते हैं, वो बहुत सस्ता मामूली पत्थर है लेकिन काम करेगा, आप वही ले लीजिए। और ब्रॉन्ज की अंगूठी में दोनों को बनवा करके अनामिका और तर्जनी में, दोनों नहीं पहनना चाहती तो एक केवल पहन लीजिए, यही सूर्य को पहन लीजिए, इससे भी हो जाएगा। और प्रत्येक गुरुवार को केसर का तिलक लगाइए माथे पर, एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिए, इससे आपके गुरु बली हो जाएंगे। चाहे तो एक सोने का छल्ला आप बनवा करके तर्जनी में पहन सकती हैं, इससे भी फायदा मिलेगा। कुछ विशेष उपाय जो मेरे जीवन के लिए लाभदायक हो, कौन सा रत्न धारण करें, वो तो अभी मैंने बता दिया कौन सा रत्न। एक माणिक्य पहन लीजिए। लाभदायक बनाने के लिए क्या किया जाए? सिर्फ एक मूल मंत्र है, परिश्रम पुरुषार्थ। में फिर दोहरा रहा हूं, कुंडली अद्भुत है आपकी, लेकिन ये अद्भुत कुंडली कुछ कारणों से थोड़ी कमजोर पड़ गई और वो कारण दोनों महादशा और केंद्र का खाली होना है। लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा, क्या ये ठीक है कि केंद्र खाली है, दशा भी आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस समय आपका जन्म हो रहा था उस समय सूर्य का अपनी राशि में होना, गुरु का अपनी राशि में होना, बुध का अपनी राशि में होना, ये तत्वतः इतने बली हैं कि ये सारे तत्व आपके अंदर बड़ी मात्रा में विद्यमान होंगे। अर्थात आपकी महत्वाकांक्षा वो बहुत ज्यादा होगी आपके अंदर। मैं मिला नहीं हूं, देखा नहीं हूं, लेकिन जानता हूं कि आपके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होगा। इस महत्वाकांक्षा को कायम रखिए और पाने का, जो भी आकांक्षा मन में है उसको पाने का निरंतर प्रयत्न करिए। याद रखिएगा कि कुंडली में बल होने के बावजूद दशा का साथ न होने देना, केंद्र का खाली होना आपको बहुत ज्यादा संघर्ष कराएगा और बहुत संघर्ष के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अंत तक अगर जीत चाहिए तो खड़े रहिएगा, हारिएगा मत। सूर्य भगवान की आराधना करते रहिएगा, सूर्य को अर्घ्य देना ये बहुत आवश्यक है, करते रहिए। वर्तमान समय में 7:30 की प्रथम ढैया चल रही है, मध्य ढैया की ओर आप बढ़ रही हैं। सो हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये भी आप करते रहिए तो इससे आपको फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल सबसे ज्यादा रखिए। इस कुंडली में शनि केतु की युति जन्म कुंडली के 12वें भाव में बना हुआ है। दांत का, जैसा मैंने कहा, त्वचा जन्य रोग वगैरह की शिकायत है तो स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। और समय समय पर हर कुछ दिनों में एक बार छायादान अवश्य कर दीजिएगा, छायादान से भी आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये सारे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं ये करिए। और सबसे जरूरी उपाय मैंने बताया है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर के लोग भटक जाते हैं, भटकने की जगह केवल अपने आप को एकाग्र चित्त करके, महत्वाकांक्षा को अपने चरम पर करके आगे बढ़िए और नौकरी के लिए प्रयास करिए। नौकरी अगर आपको मिल जाती है तो उससे भी आपका जीवन सुखद हो जाएगा, या यूं कहें कि आराम से आपका जीवन कटेगा। वैसे तो जिसको ज्यादा सफलता चाहिए उसे आराम से जीवन कटाने की सोचना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं। अगर आपको जीवन में बड़ा करना है तो आराम को भूल जाइए। फिर भी अगर शांति चाहिए, आराम चाहिए तो नौकरी सबसे बेस्ट है। नहीं तो आपके पास खुद का जनरल स्टोर है, इसको सुपरमार्केट में तब्दील कर दीजिए। एक ही छत के नीचे हर वो चीज, बस छोटा सा दुकान और बहुत बड़ा दुकान। अब ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से इसको कैसे बनाती हैं। शनि की दशा भी चल रही है, शनि के बाद बुध आ रहे हैं। बुध आपके व्यापार में और ज्यादा आपको सहयोग करेंगे और गति आपको दे देंगे, तो करिए। बाकी कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। 24 में जैसा मैंने कहा, विवाह घर वालों को कहिए, करने के लिए प्रयत्न करें, हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस युवती की जन्म कुंडली का मैंने आप सबों के लिए, आप सबों के सम्मुख अध्ययन किया। निसंदेह ये कुंडली अच्छी है, कुछ परिस्थितियों ने इस कुंडली को कमजोर कर दिया, परंतु जैसा मैंने कहा कि ग्रहों के पास तत्व बल है, और तत्व बल होने का मतलब है कि इस जातिका के अंदर आकांक्षा तो होगी ही होगी। क्या देखते हैं आप इस जन्म कुंडली में? क्या लगता है इस जन्म कुंडली को कैसे बलवान किया जाए? कौन सा वो उपाय है
जो इस कुंडली के लिए आप कराना चाहते हैं, जो भी आपके मन में उपाय हो, जो भी इस कुंडली के संबंध में आप कहना चाहते हैं, मेरी राय है कि आप कमेंट में अवश्य लिखिए, क्योंकि ये जातिकार इस कार्यक्रम को देखेंगे और हो सकता है आपके कमेंट को भी पढ़े। तो अगर इनका भला हो जाए, इनका जीवन इससे और ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाए, तो इसमें आपका सहयोग तो अपेक्षित है ही। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।